पाकिस्तान की सलामती हमारे लिए मुकद्दम है। पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशत गर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर लहयान की पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कि बॉर्डर पर मौजूद दहशत गर्द दोनों मुल्कों की सलामती के लिए खतरा है। दहशत गर्दों ने दोनों मुल्कों को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के साथ अहम बिरादराना ताल्लुकात हैं। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि ईरान से देरीना सकाफती, मजहबी और बिरादराना ताल्लुकात हैं। तरबत और जाहिदान में अपने अपने अफसरान से कोऑर्डिनेशन करेंगे। दफातर भी कायम होंगे। हाई लेवल मैकेनिज्म दोनों ममालिक के दरमियान राबिते का काम करेगा। गलत फहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के उमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती। जहां आईनी खिलाफ वर्जी होगी वहां सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के दौरान समात में रिमार्क्स। कहा, रूलिंग ये होना चाहिए थी कि तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई 7 दिन के अंदर मुकम्मल हो। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले के खिलाफ असद कैसर की नजरसानी दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, तसल्ली रखें, डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसला स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की जात के खिलाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तनकीद की बिना पर सहाफ़ियों को जारी नोटिस वापस लेने का हुक्म। FIA को सहाफ़ियों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि गालम गलोच एक अलग बात है। FIA तनकीद की बिना पर कार्रवाई न करे, तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हैं। आज़ादी सहाफ़त आइन में है। मेरा मजाक भी उड़ाएं, मुझे कोई फिक्र नहीं। बार बार कह रहा हूं कि कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे। मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर उंगली उठाएं। अगर उंगली नहीं उठाई तो मेरी इस्लाह नहीं होगी। असद की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदाद। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पीछे नहीं हटने दिया जाएगा, आपको आज़ादी इजहार राय दिलाएंगे। DG FIA को सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करने की हिदायत। अज खुद नोटिस केस की समात कल तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात। फौजी अदालतों के केस की समात करने वाला बेंच टूट गया। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठा दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। अदालत ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दिए जाने का फैसला मुअत्तल रहेगा। 3 रुकनी जजेस कमेटी इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील देगी। MQM का पीपल्स पार्टी पर इंतखाबी दफ्तर पर हमले का इल्जाम। मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर आसिम को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहते हैं डॉक्टर आसिम को शहर पर कब्जा करने का टास्क दिया गया है। ये शख्स कातिल है, इसके खिलाफ FIR काटी जाए। पीपल्स पार्टी वाले हमारे झंडे उतार कर अपने लगा रहे थे। हमारे कारकुनान ने भगाया तो वापस आकर बड़े हथियारों से हमला कर दिया। हमारे निहत्थे साथियों पर गोलियां चलाई गईं, सीधी फायरिंग की गई। वीडियोस मौजूद हैं। रियासत अपना किरदार अदा करे। आखिरी मर्तबा कह रहा हूं, अपने साथियों को खराज तक नहीं आने दूंगा। रियासत हमें इजाजत दे तो पीपल्स पार्टी हमारे लिए आधे घंटे का मसला नहीं। पीपल्स पार्टी ने लाहौर पुलिस के रवैये के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को शिकायत लगा दी। सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, NA 127 में पुलिस दीगर सियासी जमातों से पीपल्स पार्टी में शामिल अफराद को उठा लेती है। कारकुन शहजाद और शहबाज पार्टी में शामिल हुए तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों को रिहाई दिलाई जाए। मुस्लिम लीग की काउंसलर खालिदा परवीन को भी गिरफ्तार किया गया। हल्का इंचार्ज ने राबिता किया तो CCPO ने इंतहाई बदतमीजी भी की। मुस्लिम लीग नून आज राजनपुर में सियासी मैदान सजाएगी। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। क्रिकेट स्टेडियम में कारकुनान के लिए 15,000 से जायद कुर्सियां लगा दी गईं। स्टेज भी तैयार। मतवालों की कसीर तादाद जलसागाह पहुंच गई। उधर नवाज शरीफ आज अपने हल्का NA 130 में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। मरियम नवाज पुरानी अनारकली में इंतखाबी दफ्तर खोलेंगी। कल नून लीग NA 127 में कन्वेंशन करेगी। अदा तारड़ के हल्के में मुनक़िदा कन्वेंशन में मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी।
सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शहीद। जुल्फ़िकार भुट्टो इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। तुलबा के सवालात के जवाब देंगे। असद कैसर आज सवाबी में जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का कोच मोमिन में पावर शो। सिराजुल हक खिताब करेंगे। एमल वली चारसदा और अमीर हैदर खान होती सवाबी में पिंडाल सजाएंगे। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी नौशकी में जलसा करेगी। अख्तर मेंगल खिताब करेंगे। तैयबा गुल की जानिब से साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम के खिलाफ तक इज्जत का फौजदारी केस काबिल समात करार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तैयबा गुल की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने 15 फरवरी को शहजाद सलीम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि बादी नज़र में शहजाद सलीम के खिलाफ तक इज्जत की दफात के तहत केस बनता है।